अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? EB2 NIW वीज़ा कैटेगरी एक अच्छी वीज़ा कैटेगरी है और इसके हवाले से मैंने कुछ वीडियोस बना के शेयर की हैं फॉर द पर्पस ऑफ ओवरऑल इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और जो चीज़ें रिसर्च करके मुझे पता चली हैं और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज़ें मुझे पता हैं उनके हवाले से मैंने आगे इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने की कोशिश की, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास कोई सर्टिफिकेशन है, कोई डिग्री है, उसमें जो दो कैटेगरीज हैं, अगर वो किसी एक कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं और अगर वो यूएसए आना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है यूएसए आने का और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और यहाँ पे उनको लगता है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके कैरियर के हवाले से, उनकी फील्ड के हवाले से अगर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ उनको लगता है कि हैं जिसके लिए वो रिसर्च कर सकते हैं, तो वो इस वीज़ा कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोफेशनल्स का यहाँ यूएसए आने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मेरी अपनी एक असेसमेंट, मेरा अपना एक अंदाज़ा ये है, EB2 NIW ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है, इसके अंदर प्रोफेशनल्स के, क्वालिफाइड लोगों के यहाँ यूएसए आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने कम से कम 3 या 4 वीडियोस बना के शेयर की हैं, जिसमें एक वीडियो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के हवाले से थी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये कैटेगरी है क्या। इसके हवाले से मैंने एक ओवरऑल आइडिया देने की, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की और साथ ही साथ इसके अंदर जो 2 सब कैटेगरीज हैं उसके हवाले से एक ओवरऑल आइडिया दिया। उसके बाद फिर मैंने एक और वीडियो के अंदर ये बात शेयर की कि ये एक ऐसी पिटीशन है जिसको खुद फाइल किया जा सकता है, यानी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कुछ चीज़ों को समझता है और एक प्रॉपर रिसर्च कर सकता है और रिसर्च करने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को, अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स को या प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स को और जो भी बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, डिग्री की जो इक्विवेलेंसी करवानी है, इससे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन और जो बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर वो सारी चीज़ों को खुद कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन कंपाइल कर सकता है, इनको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके एक पैकेज बना सकता है, फॉर्म को प्रॉपरली फिल आउट कर सकता है, अनलेस कंटिल किसी को बहुत जो है वो रीजनेबल फीस के ऊपर कंसल्टेंट मिल जाता है और कोई बहुत ज़्यादा वो पैसे चार्ज नहीं कर रहे, तो फिर एक अलग बात हो सकती है। लेकिन नॉर्मली जो है वो कंसल्टेंट अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं और लाखों में पैसे चार्ज करते हैं, और अगर कोई डॉलर्स में पे कर रहा है फीस तो वो हज़ारों डॉलर में हो सकती है। तो बेहतर यही है कि अगर कोई इन सारी चीज़ों को समझ सकता है, मेरे हिसाब से उसको चाहिए कि वो इस पिटीशन को खुद फाइल कर ले और अपने लाखों रुपए बचाए। कंसल्टेंट की फीस कीमत में जो पैसे जाएंगे, ये मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस एक केयर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, चीज़ों के हवाले से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर केयर के साथ जो है वो कंपाइल करके एक ऑर्गेनाइज वे में एप्लीकेशन के साथ फाइल करना होगा। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर कोई इन सारी चीज़ों का ख्याल रख सकता है और उसको लगता है कि यार उससे कोई जो है वो भंड नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, तो बेहतर यही है कि फिर आप अपनी पिटीशन खुद फाइल कर लो। तो इस हवाले से मैंने एक ओवरऑल आइडिया देने की और जो मेरे अपने थॉट्स हैं एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इस हवाले से मैंने बात की थी। इसके अलावा एक और वीडियो के अंदर मैंने एप्लीकेशन फाइलिंग का जो प्रोसेस है, इसकी फीस कितनी है, इसकी एप्लीकेशन किस तरीके से फाइल की जाएगी, कहाँ फाइल की जाएगी और फीस किस तरीके से पे की जाएगी, उसके हवाले से मैंने एक वीडियो के अंदर बात की थी। और उसके बाद फिर एक और वीडियो के अंदर मैंने जो इसका प्रोसेस हो सकता है एप्लीकेशन फाइल करने के बाद, जो इसका एक प्रोसेस हो सकता है, उसके हवाले से एक मैंने आइडिया देने की कोशिश की थी। तो इस तरह से मैंने 3-4 वीडियोस के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात की है और इसके हवाले से चीज़ें शेयर करने की कोशिश की है। तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो चैनल के ऊपर जाके जो है वो वीडियोस को चेकआउट कर सकता है, और मैं इस पर्टिकुलर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक भी डाल दूंगा ताकि आपको इजीली वो वीडियोस मिल जाएं। और ऑब्वियसली जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनकी अपनी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने तौर पे रिसर्च करें, अपने तौर पे इंफॉर्मेशन गेन करें और मेक श्योर करें कि उनको इन चीज़ों के हवाले से प्रॉपर अवेयरनेस है और वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके हवाले से वो अनक्लियर है। ओवरऑल एक आइडिया लगाना, चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन गेन करना हर बंदे की अपनी भी जिम्मेदारी है, और अगर उसको सारी चीज़ों के हवाले से वो कंफर्टेबल हो जाता है, उसको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर वो प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता है। फॉर नाउ इतना ही, फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से या इसके हवाले से जो और कुछ कमेंट्स आते हैं या जो लोगों के सवालात आते हैं, और अगर मुझे उसके हवाले से पता होगा, मुझे उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन होगी, उनके ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स सी इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।